विजयोत्सव की तैयारी कर लीजिए। मौका मिला है, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत हो 2025 के 30 आ फिर से नीतीश तेजस्वी के सीएम बने के सपना हो गल फिनिश। मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जो बातें कही, आज ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की हो। लेकिन ऐसी ही बातें तो फिर तेजस्वी खेमे की तरफ से भी की गई थी। तेजस्वी यादव ने तो यह तक बता दिया था कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे और 22 तारीख तक उनके मुताबिक जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर भेज दिए जाएंगे। 14 जनवरी को चूड़ा दही खाकर वो पैसे भी देने वाले थे वहां महिलाओं को 30,000 रुपए एक साथ एक मुश्त। लेकिन ये सपने चकनाचूर क्यों हुए उस खेमे के, और क्यों यहां जीत मिली है भरपूर? उधर सपने चकनाचूर, इधर जीत भरपूर। ऐसी जीत कि अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है बड़ा भाई। अप्रत्याशित रूप से ये अभी तक का अभूतपूर्व तरीके से 92 का फिगर भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई दे रहा है। और जेडीयू हालांकि पिछली बार भी नंबर्स के हिसाब से छोटा भाई थी, लेकिन इस बार भी नंबर्स के हिसाब से तो छोटा भाई है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये देख लीजिए कि अगर जेडीयू को दूसरे खेमे में ले जाकर आप उसके नंबर जोड़कर देखें तो उधर सरकार नहीं बनती। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और भी पुख्ता तरीके से इस बार बड़ा भाई है। आगे चर्चा बढ़ाऊंगा, हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और उसमें सुधांशु त्रिवेदी भी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजीव रंजन होंगे जेडीयू की तरफ से, सतीश कुमार आरजेडी की तरफ से होंगे। लेकिन पहले यह खबर देखिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की 34 सीटों पर जीत हो गई है और वो 56 पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने 2010 की जीत का अपना रिकॉर्ड तोड़ा। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती थी। बिहार चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91.1% का, 101 सीटों पर वो लड़ रहे थे और अभी 92 जीते या उस पर आगे चल रहे हैं। यह फिगर उनके सामने दिखाई दे रहा है। इसके पहले बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर देखें आप उनका 91 का 2010 में, इस हिसाब से 92 के साथ वो सही मायनों में इस बार जेडीयू के आगे खड़ी हुई है, बड़ा भाई दिखाई दे रही है इस कोएलिशन में। और इसलिए भी बड़ा भाई दिखाई दे रही है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन छुड़ाकर जेडीयू खुद के नंबर उधर आरजेडी खेमे के साथ जोड़ता भी है तो उसकी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 113 मौजूदा हिसाब से 113 का फिगर ही आता है, जो कि 122 से काफी पीछे। और इन तमाम बातों को अगर आप खातिर में लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई देती है बड़ा भाई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत जल्दी से जरा ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। साल के हिसाब से देखते चलिए और फिर देखते चलिए कि वोट शेयर और सीट के हिसाब से ये कैसे परिवर्तित हुआ है। 2010 का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं, जब 91 सीटें आई थीं और वोट मिले थे 16.49। उसके बाद वोट परसेंट तो बढ़ा था लेकिन सीटें कम हुई थी 24.42। और यही फर्स्ट पास द पोस्ट हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो मॉडल है उसमें कई बार वोट शेयर बढ़ने के बावजूद सीटों में वो उतना कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए 53 सीटें लेकिन वोट शेयर बढ़ा था 24.42%। आगे वोट शेयर घटा लेकिन सीटें बढ़ी 74 सीटों के साथ 19.46% आपको दिखाई दे रहा है। और इस बार रुझान और नतीजे मिलाकर अब इसको 92 आप गिन लीजिए, ये थोड़ा परिवर्तित हुआ है अभी और यहां करीब 20.86 मतलब 21% के आसपास वोट अभी दिखाई दे रहा है। तो यह है वोट परसेंटेज। और सीट के हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। जेडीयू के साथ इस कोएलिशन में भारतीय जनता पार्टी अब सही मायनों में बड़े भाई के तौर पर स्थापित हो गई है क्या, इसी के इर्द गिर्द रखेंगे हम चर्चा। लेकिन फिलहाल आगे देखिए ये कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत की सुनामी सी आई है। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे पीएम मोदी, बीजेपी हेडक्वार्टर में जीत का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी रैलियों के दौरान पहले ही कह चुके थे कि हम इस बार जीत रहे हैं और जीत की तैयारी कर लिया जाए, जीत का जश्न मनाए जाने की, विजयोत्सव मनाए जाने की तैयारी कर लिया जाए, यह उन्होंने कहा था। आज उनके उद्बोधन में क्या खास होता है, क्या इशारे मिलते हैं कोएलिशन को लेकर भी, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या राजीव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, ये गठबंधन के तौर पर ये एक बड़ी जीत है,
ये बहुत बड़ी जीत है, इतनी बड़ी जीत है कि अभी तो मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं, जो आपके विपक्षी खेमे के लोग हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये तो कोई खेल हुआ है। मतलब ये हलक के नीचे जीत जा नहीं रही है। पहले तो मैं इस पर रिएक्शन आपका चाहूंगा कि अभी तक खेल ही क्यों दिखाई दे रहा है? अब देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, आप इसे जो भी नाम देना चाहें, विपक्ष और बखलाहट में इस सकते हैं, क्योंकि मंसूबे उन्होंने बहुत बड़े पाल रखे थे। अब बाजाबता उनकी पूरी कैबिनेट बन चुकी थी, लेकिन जनता ने ताश के पत्तों के महल की तरह उनके सपनों को बिखेर दिया है। जनता का ये जो मैंडेट है, हम इसे अप्रत्याशित वो इस तरीके से देखते हैं कि हम भी ये मानते थे कि एक विराट जनादेश मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से 2010 की तरह होगा, इसका आकलन हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये एक पॉजिटिव मैंडेट है, ये एक सकारात्मक जनादेश है, ये सड़कों के लिए है, ये आधारभूत संरचना के लिए है, ये रोजगार के लिए है, नौकरियों के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। जो ईमानदार कोशिशें नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को एक फेल्ड स्टेट से देश के 10 बड़े राज्यों की पात तक पहुंचाने की बुनियाद तैयार करने के लिए जो कोशिशें थी, उनको जनता ने सराहा और इस पूरी कोशिश को अमली जामा पहनाने में जी, आप ये जो 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, ठीक है सर, आपने ये जो बात कही है सर, ये वैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, आपने महत्वपूर्ण 10 सेकंड में प्लीज गो अहेड सर। मैंने ये कहा कि पिछले 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता बिहार को मिली। लंबे समय से संसाधनों का अभाव झेलने के बाद भी नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक अच्छे रोड मैप के जरिए संवारा, सजाया, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अस्तित्व में आने के बाद बिहार की मुश्किलें और आसान होती चली। लेकिन राजीव जी, इसमें एक और बात ये है। एक आपने, इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि ये पॉजिटिव मैंडेट है। हालांकि आज पूरे दिन जब हम इस पर बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि कैंपेनिंग तो नेगेटिव हुई ना, वो तो जंगल राज पिछले 20 साल पहले के वाला जो कहते हैं 15 साल का शासन था, वो उसकी बात कर रहे थे और रिजल्ट्स को पॉजिटिव बता रहे हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही है सर, वो रिफ्लेक्ट हो रही है और मैं दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को भी, जो हमने यहां पर आज इस बड़े इलेक्शन का कई तरह से विश्लेषण करने के लिए जो तमाम कोशिशें की हैं, उन्हीं में से एक ये, जिसमें आंकड़ों की निगाह से आप कई चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक समीकरण जिसको हमेशा से कहा जाता रहा MY समीकरण, जिसकी हमेशा से बात होती रही कि ये असल में आरजेडी के लिए काम करता है, मुस्लिम यादव ये गठजोड़ ऐसा है, ये कोर वोटर है और ये कहीं नहीं छिटकने वाला, ये तो जाने वाला है सीधे सीधे तेजस्वी के लिए। अब देखिए जरा किसका समीकरण मजबूत। MY बाहुल्य वाली 63 सीटों की अगर आप बात करें तो एनडीए ने 44 सीटों पर यहां कैंडिडेट के साथ 14 पर जीत हासिल की और 5 पर आने जीते। यहां पर देखिए ये सवर्ण बाहुल्य वाली भी साथ में दिखाता जा रहा हूं आपको, 53 सीटें ऐसी थी और 43 इसमें दिखाई दे रही है एनडीए की तरफ, महागठबंधन 9। अब जरा देखिए उधर एनडीए 44 पर जीता है, MY वाली 63 महत्वपूर्ण सीटों पर 44 जाती हैं एनडीए के खेमे में, इधर महागठबंधन के खेमे में जाती हैं सिर्फ 14, और इधर आप देखिए सवर्ण बाहुल्य वाली 43 सीटें जाती हैं एनडीए के खाते में और महागठबंधन के खाते में 9। सवर्ण वाले इक्वेशन के हिसाब से भी देख लीजिए और MY वाले इक्वेशन के हिसाब से देख लीजिए। MY इक्वेशन अब बदलता जा रहा है। अब वो जो MY पहले मुस्लिम यादव कहा जाता रहा, अब वो महिला और युवा कहा जाने लगा है। ये एक बदलता समीकरण है, ये नया समीकरण है। MY मुस्लिम यादव से अब MY महिला और युवा हो रहा है। अब मैं जरा ये भी आपसे राजीव रंजन जी समझना चाहता हूं कि ये तो एक बड़ी बड़ी तब्दीली है। आप कह रहे हैं ये गुड गवर्नेंस के लिए गया हुआ वोट है, लेकिन अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं। गुड गवर्नेंस नीतीश कुमार, वो तभी उनकी बात पूरी होती है जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर ये बात करते हैं। आइसोलेशन में या उनसे अलग होकर अगर वो यही बात करते हैं तो ये बात असल में इको नहीं करती, इसकी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, आपने लंबे समय से देश में कई राज्यों को समझा है, बिहार को भी काफ़ी नज़दीक से आपको देखने का मौका मिला। आप आए बिहार कवर करने के लिए भी।
देखिए, बिहार की जमीनी सच्चाई जो पिछले 3 दशक गठबंधन राजनीति के नाम है, देश के ज्यादातर राज्यों में आज गठबंधन की जो अपरिहार्यता है उसको नकारा नहीं जा सकता है, तो बिहार उससे अछूता नहीं है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकार पाएंगे कि जो काम आजादी के पिछले 78 वर्षों में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में पिछले 2 दशकों में हुआ, वो पहले नहीं हो पाया। और अगर इसको 2 हिस्से में बांटे तो पहले 9 साल हमारा यूपीए के साथ, सेंटर में यूपीए थी और राज्य में नीतीश कुमार जी की सरकार थी, तो जो हमें उनसे अपेक्षाएं हमारी होती थी उस तरीके का सहयोग नहीं होता था, बल्कि वो दोहरे मानदंड का इस्तेमाल कर रहे थे। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बिहार ने जो भी चाहा बिहार को उन्होंने दिया, और इससे जो एक विजन था, जो एक रोड मैप नीतीश कुमार जी का है, उस पर बिहार को आगे ले जाने में हमें कामयाबी